वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही इजी और सिंपल छोटा सा ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मैं आपको पेश करूंगा। जी जनरली कोई मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जो लोग न्यू कमर्स होते हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए एक्सेल यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जनाब में मेरे पास एक्सेल जो है वो 2013 वेरिएंट है और इसमें आपके सामने जो सबसे पहले शीट आती है वो इस तरह की एक होती है। इसमें मैं एक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे सामने एक वर्कबुक है। इसमें साइड पर हमारे पास वर्टिकल में जो नंबरिंग्स दी गई हैं ये हमारे पास रोज़ हैं और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पर AB अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ABCD, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। अच्छा, इन रोज़ और कॉलम्स की हाइट विड्थ हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रोज़ हैं, मैं इनकी अभी करंट विड्थ 15 है, मैं कहता हूँ 20 हो जाए तो ये सबकी 20 हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हाइड हो जाएँ तो ये इस तरह हाइड भी हो सकते हैं। अनहाइड करना चाहें तो राइट क्लिक करके अनहाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं मैनुअली किसी एक को पकड़ता हूँ और उसकी ये हाइट ज़्यादा कम करता हूँ तो वो जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो सब उसी हिसाब से हो जाएंगे। कंट्रोल Z करेंगे तो यहाँ पर दोबारा अंडू हो जाएगा, जिस तरह जनरल ऑफिस सॉफ्टवेयर्स में होता है। इसके अलावा कॉलम्स हैं। कॉलम्स में भी हर एक कॉलम की विड्थ हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कुछ ज़्यादा सिलेक्शन करता हूँ और उनकी में से किसी एक की हाइट विड्थ चेंज करता हूँ तो ये सब की विड्थ चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं किसी एक पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉलम विड्थ किसी एक की सिलेक्ट करता हूँ तो फिर वो सब की उसी तरह चेंज हो जाएगी। दूसरा ये कि ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं ये बेसिकली सेल्स हैं और इन सेल में हम किसी भी किस्म का डाटा फीड कर सकते हैं। वो डाटा भी जनरली जो है वो जनरल ही होता है, उसमें आप कुछ भी फीड कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई स्पेशल करना चाहते हैं, यानी कि आप कोई नंबरिंग करना चाहते हैं तो इसमें नंबर्स के भी हैं, फिर इसी तरह करेंसी के भी हैं। मतलब करेंसी जैसे आपने की है तो अगर मैं 1 to 5 करता हूँ तो ये डॉलर्स, क्योंकि जनरल करेंसी इसके फॉर्मेट में सेट हुई है तो उसने करेंसी के हिसाब से इसको वो कर दिया है। सिर्फ करेंसी का सिंबल इसने खुद साथ ऐड कर दिया है। इसी तरह अगर ये डेट है तो जो मैंने नंबर पुट किया था उसी हिसाब से इसने एक शॉर्ट डेट बना दी है। इसी तरह लॉन्ग डेट का भी फॉर्मेट है, उसमें इसने 1 to 5 को 5 इसने मंथ मई कर लिया है और वो उस हिसाब से डेट सेट कर ली है। इसी तरह इसको हम टाइम भी कर सकते हैं, फिर ये परसेंटेज में भी हो सकती है, वही 1 to 5 को इसने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। ये फ्रैक्शन भी हो सकती है, क्योंकि ये फ्रैक्शन तो नहीं थी, अब ये फ्रैक्शन के तौर पर भी शो हो सकती है। फिर फ्रैक्शंस के अलावा ये साइंटिफिक डाटा भी हो सकता है, मतलब जिस तरह के भी डाटा आपने यूज़ करना है आप उसको उसी हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसी तरह जिस तरह जनरल ऑफिस के फॉर्मेट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, इसी तरह होम है, होम में आप किसी भी डाटा को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसका एक से एक का अगर आपने मिसाल के तौर पर ये करेंसी की है तो आप किसी एक सेल का भी करेंसी है तो इसको मैं दूसरे पर फॉर्मेट में एंटर करूँगा तो दूसरा भी उसी हिसाब से उसकी जो सेटिंग्स होंगी वो उस पर कन्वर्ट हो सकती हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट्स का साइज टाइप क्या होनी चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, उसके बॉर्डर्स की ऑप्शन है, उस सेल में कोई उसमें आपने कलरिंग करनी है, फिल करना है कलर, वो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए ये आप उसमें सेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह आपका अगर कोई सेल है उसमें आपका टेक्स्ट है, आप उसकी पोजीशनिंग भी सेट कर सकते हैं, मतलब टॉप पर होगा या सेंटर में होगा या बॉटम पर होगा। इसी तरह उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं कि आपका वो लेफ़्ट पर होगा, मिड में होगा या राइट साइड पर होगा। मिड में करके सेंटर में कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो। इसी तरह उसकी आप अलाइनमेंट है वो आप सेट कर सकते हैं, 1 to 5 इस तरह लिखा हो या जनरल लिखा हुआ हो। इसी तरह आप
अगर है तो आप उसकी पोजीशन को यहाँ से राइट मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट अगर आपका ज़्यादा है, अगर सेल से ज़्यादा टेक्स्ट उसमें शो हो रहा है, आप उसको लार्ज टेक्स्ट एडिट हेयर, आप उसको रैप कर सकते हैं। अगर रैप नहीं होगा तो वो अपने सेल से बाहर हो जाएगा, रैप करेंगे तो वो उसी के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह ज़्यादा सेल्स को आप सिलेक्ट करके आप मर्ज कर सकते हैं, एक सिंगल उसमें बना सकते हैं मर्ज एंड सेंटर से। डिफरेंट ऑप्शंस हैं ये। इसी तरह ये जनरल मैंने आपको बता दिया। फिर ये करेंसी का है, परसेंटेज का कोई टेक्स्ट आपका 0.5 मैंने जैसे यहाँ लिखा है और मैं कहता हूँ कि ये परसेंटेज है तो उसने उसको 50% कर दिया। इसी तरह अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है और वो मैं कहता हूँ कि ये अकाउंटिंग का था तो वो उसको अमाउंट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह आप उसको अगर डेसिमल में आप करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा डेसिमल्स हों तो वो आप यहाँ से डेसिमल्स की बढ़ा सकते हैं, कम डेसिमल्स चाहिए तो आप डेसिमल्स कम कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट स्टेबल है, सेल स्टाइल्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट सेल स्टाइल्स यहाँ पर आपको दिए वो आप कर सकते हैं। इंसर्ट में आपके पास मज़ीद कोई रो इंसर्ट करनी है, कोई मतलब ये एक 50 है और एक ये है, इसके दरमियान अगर आप मज़ीद और रोज़ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। ऑटो सम है। फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसी तरह इंसर्ट में टेबल है आपके पास, चार्ट्स हैं, ये आप इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर है। इस फिर पेज लेआउट है, इसमें आप मार्जिनस इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम मार्जिनस है, ये आपके पास ये जो का पेज है उसमें लेफ़्ट पे कितने राइट पर टॉप बॉटम आप हॉरिजॉन्टली शीट हो या वर्टिकली सेंटर में हो वो आप सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, साइज़ है। जो आपका प्रिंट की सेटिंग होगी, जो प्रिंटर होगा आपके साथ अटैच होगा जनरली वो अगर A4 सपोर्ट करता है तो मैक्सिमम साइज़ A4 ही ये सपोर्ट करेगा, या लीगल और लेटर तक कर सकता है। अगर आपका A3 वाला प्रिंटर है तो A3 की ऑप्शन आएगी। अदरवाइज़ अगर आप PDF सेट करते हैं तो फिर जो PDF की ऑप्शंस होती हैं वो आपके पास नंबर ऑफ़ साइज़ अवेलेबल होंगे। इसी तरह प्रिंट एरिया है, प्रिंट टाइटल्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रिंट के टाइम पे समझाऊंगा। और फार्मूलाज हैं, आप इसमें ऑटो सम कर सकते हैं, कोई फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली यूजेस में जनरल जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, एवरेज का, सम का, राउंड ऑफ का, तो मैक्सिमम का, जनरली जो ऑफिस के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद आपके पास डाटा है, आप उसमें सॉर्ट कर सकते हैं, आप उसमें फ़िल्टर कर सकते हैं अपने डाटा को, कोई एनालिसिस कर सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं, वो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह रिव्यू है, इसमें आप अपनी शीट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक शीट है, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ शीट्स हैं, ये दो खुद को भी अगर आप एंटायर वर्कबुक को करते हैं तो ये पूरी एक्सेल की वर्कबुक आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। स्पेलिंग चेक है, रिसर्च है, ट्रांसलेशन है, ये सब जैसे जनरल ऑफिस फॉर्मेट में हुआ करता है। इसके अलावा आपके पास व्यू है। व्यू में एक नॉर्मल व्यू है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, एक पेज ब्रेक व्यू है कि आपका जो प्रिंट के टाइम पर जो आपका पेज आएगा और उसमें अगर आपका डाटा जो है वो एक पेज साइज़ से बढ़ रहा है तो फिर वो 2 और 3 साइज़ में भी शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ फीड कर देता हूँ तो वो पेज साइज़ बड़ा हो गया है, फिर मैं मज़ीद यहाँ पर कुछ फीड कर देता हूँ और बड़ा हो गया, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो अब आपका ये डाटा यहाँ तक ये एक पेज से निकल के दूसरे पेज में शिफ्ट हो गया। इसके अलावा पेज लेआउट है, इसके ऑप्शंस हैं आपके पास। कस्टम व्यूज़ आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं और अभी हम नॉर्मल पर ही रहेंगे और इसको भी नॉर्मल भी करेंगे। फिर आप जूम है, आप कोई अपने पेन्स फ्रीज़ कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस शो कर सकते हैं, नहीं ख़त्म कर सकते हैं ग्रिड लाइंस, ये भी यहाँ पर है। रूलर आपके ये जो रूलर्स शो हो रहे हैं वो आप इसमें शो कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास एक्रोबैट इंस्टॉल है तो आप इसको PDF बना सकते हैं। ये जनरल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ से आप पूरी शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सा एक टेबल बनाऊंगा जो जनरली ऑफिस में यूज़ होता है ताकि आपकी आसानी के लिए। इसमें एक सीरियल नंबर हो जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन हो जाएगी,
डिस्क्रिप्शन के बाद इसमें हमारे पास हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, यूनिट के बाद क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी के बाद उसका रेट हो जाएगा, रेट के बाद उसकी अमाउंट होगी, और फिर कोई रिमार्क्स अगर आप लिखना चाहें तो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इन सब की एक ही फॉर्मेट करूँ। मैं पूरी रो को सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में हो जाए, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अच्छा, अगर कोई अभी जैसे डिस्क्रिप्शन है और कॉलम की विड्थ कम है, मैं चाहता हूँ कि वो उसकी कॉलम की विड्थ उसकी टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट रहे, तो मैं यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक कर दूँगा। इसी तरह यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँगा, तो वो अपने टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा सा स्पेस रख के ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बहरहाल ज़्यादा ही होती है और यूनिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, रेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, सीरियल नंबर 1 मैं करता हूँ जी, आइटम नंबर 1 है, यूनिट मैं नंबर्स ही फीड करता हूँ, क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 150 है और रेट इसका 200 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि थोड़ा इसको मैं सबको कंट्रोल बी बोल्ड हो जाएगा। यूनिट तो मैंने उसका फीड कर दिया, बट मैं चाहता हूँ कि रेट के साथ भी मैं रुपीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये इसके आगे ही शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट प्लस एंटर करता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसी के नीचे शो हो रहा है। इसी तरह मैं अमाउंट पर भी डबल क्लिक करूँगा, रुपीज़, और यहाँ क्लिक करके ऑल्ट प्लस एंटर, तो ये अमाउंट आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पर आइटम नंबर 2 हो जाएगा, आइटम नंबर 3 हो जाएगा, आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5। ये कोई भी नाम हो सकता है। यूनिट्स मैं अभी कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इन सब के सेम ही हैं, इसको मैं इस तरह सेटिंग करता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये नंबर्स बजाय इसके कि मैं सब पे लिखूँ, ये सब पे रिपीट हो जाए, तो एक तरीका ये कि मैं इस पर क्लिक करके ये प्लस का बटन आ जाएगा, इसको मैं सबको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ, ये सब पे ड्रैग हो गया, नंबर 1। दूसरा तरीका ये है कि मैं इन सबको इस समेत सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस डी एंटर कर दूँ। कंट्रोल डी से फिर वो फार्मूला निचले वाले जितने भी सेल्स होंगे उन पे रिपीट हो जाएगा। तीसरा भी एक तरीका है, वो ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ प्लस पे लाके डबल क्लिक करता हूँ। इससे ये होगा कि यहाँ पर जितने भी साथ वाले कॉलम में जितना भी डाटा फीड होगा जिस सेल नंबर तक, जैसे ये रो नंबर 9 तक इसमें डाटा फीड था, तो ऑटोमेटिकली वो उस रो नंबर 9 तक वहाँ पर अपना फार्मूला या जो टेक्स्ट है वो रिपीट करता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ अमाउंट पर मैं चाहता हूँ कि ये इससे मल्टीप्लाई हो। सिंपल तरीका है, आप इस पर सेल को सिलेक्ट करें, ये फ्रैक्शन यानी कि यहाँ पर आपने फार्मूला फीड करना होता है, फार्मूला बार इसे कहते हैं। यहाँ पर आप इक्वल का बटन दबाएं और जिस सेल को मल्टीप्लाई करना है 150 वाले सेल को मल्टीप्लाई करना है, जो कि D5 है। D ये कॉलम है और 5 ये रो है। इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं E5 से। अगर मैं चाहूँ तो मैं E5 भी यहाँ पर कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया, या चाहूँ तो मैं उसको क्लिक कर सकता हूँ और मैं एंटर कर दूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखा गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जी ये 70 हैं, ये 30 हैं, ये 40 हैं, ये 75 हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 40 है, इसका रेट इसका 25 है, इसका 100 है, इसका 75। अब अगर मल्टीप्लाई का सेल मैं चाहता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन सब पर आए, फिर वही तरीका जो मैंने भी आपको बताया, कंट्रोल डी कर दिया, ये ऑटोमेटिकली सब पर आ गया। अच्छा, ये अमाउंट को मैं क्योंकि अकाउंटिंग की उसमें लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कॉमा स्टाइल कर दूँगा और डेसिमल की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डिक्रीज डेसिमल इसको कर दूँगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर कोई
एंट्री की हुई गई है और वो 0.75 है मिसाल के तौर पे। तो जब मैं इसको जब मैं इसको डेसिमल डिक्रीज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको राउंड ऑफ भी करता जाएगा। ये उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया। और ठीक है, आपको बताने के अच्छा 5th मैं करता हूँ जी टोटल अमाउंट। टोटल का मैं एक और ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सब यहाँ पर सम अप हो जाए। अब इसका फिर यही तरीका है कि आप इक्वल करें और हर सेल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंटर कर दें, आपके पास ये सब टोटल हो जाएंगे। अच्छा दूसरा, अगर आप इसको वैसे भी जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी ये बॉटम में यहाँ पे सम, उसकी काउंट, उसकी एवरेज ऑटोमेटिकली ये एक्सेल आपको शो करेगा। तो ये 43175 था, ये 43175। अच्छा इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप इसको इक्वल करें, यहाँ पर सम लिखें फॉर्मूले में, ये सम का आ गया है। इसको आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट में आप इन जिन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो भी ये सम हो जाएगा। अच्छा दूसरा एक तरीका क्या है कि आप इसको करें, सम करें, अगर आप चाहते हैं कि ये सब ऐड ना हो बल्कि स्पेसिफिक ऐड हो तो आप ये सेलेक्ट करें, कोमा ये सिलेक्ट करें, कोमा ये सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये इसने सिर्फ उन्हीं 3 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, उसका सम कर दिया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और एक और तरीका ये है कि यहाँ पर ऑटो सम का एक ऑप्शन है, आप ऑटो सम करें, ये ऑटोमेटिकली ऊपर जितने भी टेक्स्ट होगा वो वर्टिकली उन सबको ऐड कर देगा। अच्छा ये जो ऑप्शन है ये वर्टिकली भी है, ये हॉरिजॉन्टली भी। अगर हॉरिजॉन्टली करूँगा तो ये इनको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। ये सेलेक्ट किया, आपके पास हॉरिजॉन्टली भी आ जाएंगे, मतलब जिधर आपके पास डाटा होगा आप उसके नियर बाय कॉलम में ऑटो सम कर सकते हैं। अच्छा सम हो गया। सीरियल नंबर के लिए फिर मैं बजाय इसके कि मैं हर किसी को 1 2 3 4 5 लिखूं, मैं इसमें सिंपली फार्मूला लगाता हूं और ऊपर वाले में 1 ऐड कर देता हूं। 1 ऐड करने से यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह मैं फार्मूला यहाँ तक लेकर आता हूँ। अच्छा टोटल पर जनरली नहीं आता क्योंकि हमें टोटल पे तो नहीं शो करना होता, तो एक्सेल भी थोड़ा सा समझदार आदमी है। अच्छा इसको मैं और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक टेबल की फॉर्म में शो हो, तो मैं इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में जो ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इसमें वही चीज़ें दोबारा आपको बताता चलूँ, ये टेक्स्ट किस तरह का होगा जो यहाँ पर मेंशन था, अलाइनमेंट कैसी होगी टेक्स्ट की, वो वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने देखी, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, टाइप उसकी। इसी तरह बॉर्डर में अब जो आउटलाइन है, आउटलाइन का मतलब है जो सिलेक्शन की गई है उसकी आउटलाइन, आउटर लाइन। इनसाइड का मतलब है जो इनर लाइंस इसके अंदर जा रही हैं। नन होगा तो कोई भी नहीं होगा, यहाँ पर ये हमें शो हो रहा है। अच्छा हम कहते हैं कि इनसाइड में ये वाली लाइन हो, थिन लाइन हो, और आउटलाइन जो है वो थिक लाइन हो। तो ये मैंने सेलेक्ट की, ये हमारा सेटिंग हो गई। इस सेटिंग को भी मैं कहता हूँ कि ये हमारी थिक लाइन हो, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी थिक लाइन हो गई। अच्छा फिर अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा तो सब अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, लेकिन मैं इनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इतना ठीक है। अच्छा हेडिंग देने के लिए मैंने स्टॉप के सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पर मैं एक इनकी कोई हेडिंग कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे कैलकुलेशन ऑफ आइटम, कैलकुलेशन फॉर आइटम नंबर 1 to आइटम नंबर 5। इसको मैं कंट्रोल B कर देता हूँ और कंट्रोल U कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप अपनी कंपनी का नेम मेंशन करें और उसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम मेंशन करें, ये ज़रा बेहतर रहेगा। और इन तीनों का आप हेडिंग्स का सेम ही रखें, रो हाइट।
अच्छा, ये आपका सेट हो गया है। इसमें आप हम इनको जो हमारे सेल्स हैं इसको हम सबको सेलेक्ट करते हैं कि ये मिड में शो हो रहे हैं, ये नंबर्स हमें बेहतर है कि सेंटर में शो हो रहे हैं, और ये अमाउंट हमेशा लेफ़्ट राइट पर ही हुआ करती है। अच्छा, और डिस्क्रिप्शन लेफ़्ट पे ठीक रहती है। अच्छा, ये आपका यहाँ तक डाटा आपका एक टेबल बन गया है। आपको उम्मीद है आपको फार्मूलाज की भी समझ आ गई होगी। प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी आपने फार्मूला करना है आप स्लैश सेल पे करें, यहाँ पर अपना फार्मूला फीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये भी हम करते हैं कि ये बोल्ड होना चाहिए। ये आपकी सेटिंग हो गई। अब हमें इसको प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट के लिए सेटिंग्स में जैसे मैंने आपको बताया था, व्यू में आपके पास नॉर्मल भी है, पेज ब्रेक व्यू भी है। पेज ब्रेक व्यू पर यह होता है कि आपके पेज में ये एक पेज में ये कौन कौन सा डाटा कितना शो हो रहा है और वो किस तरह से है। इसकी ऑप्शंस यहाँ पर आपको बॉटम से भी मिलेगी तीनों की। ये पेज ब्रेक व्यू ऑप्शन है। अच्छा, फिर मज़ीद ये कि आप पेज लेआउट में आपकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, ये आपने देखना है कि आपका जो डाटा है टेबल जो बना है वो पोर्ट्रेट पे मुनासिब रहेगा या लैंडस्केप पे। मतलब ये 4 साइज़ पेज है, उसके अंदर आपने सेटिंग करनी है। अगर तो आपका डाटा कॉलम ज़्यादा है तो वो ज़ाहिर है लैंडस्केप में आएंगे, और अगर कॉलम कम है तो वो पोर्ट्रेट में बेहतर लगेगा। मैं इसको पोर्ट्रेट में भी ले लेता हूँ। साइज़ हमारा A4 है मिसाल के तौर पे, जनरली A4 होता है इसलिए मैंने लिया। अच्छा, और स्केल आपका 100% का मतलब ये है कि आपने जो आपकी ऑटोमेटिकली विड्थ और हाइट सेट हुई है इस टेबल के हिसाब से, वो 100% आपके पेज में एक पेज में एडजस्ट हो रहा है। अगर आपकी विड्थ ज़्यादा होगी तो अब ये आपका एक पेज 1 से ये पेज 2 बन गया है। मतलब ये सब चीज़ें पेज 1 में शो हो रही होंगी और बाकी एक कॉलम पेज 2 में। वो Ctrl+P किया तो ये पेज 1 में यहाँ तक शो हो रहा है। इसके अलावा पेज 2 में आपका एक बार चला गया। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डॉटेड लाइन को यहाँ पर ले आता हूँ, अब क्या होगा कि अब पेज 1 में तो सब कुछ शो हो गया, लेकिन स्केल आपका 90% हो गया है। 90% से क्या मुराद है कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा उसने श्रिंक कर दिया आपके पूरे टेबल को, ताकि वो एक पेज के अंदर उसको सेलेक्ट कर सके। Ctrl+Z किया मैंने, दोबारा वापस किया। इसको अगर मैं जितना ज़्यादा करूँगा वो उसी तरह पेज से बाहर आउट होता जाएगा, और जितना मैं अंदर करता जाऊँगा वो एक पेज के अंदर आपका डाटा सेट होता जाएगा। इस वक्त आपका डाटा एक पेज के अंदर सेट है। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया दोबारा, क्योंकि अपनी ओरिजिनल साइज़ पर आ चुका है। अच्छा, ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है, अब आप एक पेज से 2 पेज में चले गए, ये आपका पेज 1 था आप, और यहाँ आप पेज 2 में चले गए। लेकिन पेज 2 में क्या है कि आपके पास हेडिंग्स शो नहीं हो रही। पेज 1 में हेडिंग शो हो रही है क्योंकि वहाँ ऊपर टाइप की। तो अब आप अपने जो टाइटल्स हैं उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ेकार है, ये प्रिंट टाइटल्स में जाएं, रोज़ टू रिपीट एट टॉप। इसी तरह आप अपने कॉलम भी कोई रिपीट कर सकते हैं। बहरहाल हमें अभी हम रोज़ की बात करते हैं। जिससे मैंने सेलेक्ट किया तो अभी ऑप्शन आ गई है कि कौन सी रोज़ आपने रिपीट करनी है। तो मैं ये हेडिंग वाली तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनको सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये उसने ऑटोमेटिकली उस पर फार्मूला रोज़ नंबर 1 to 4 ओके किया। अब जब मैं प्रिंट करता हूँ, अब यहाँ पेज 1 पर भी शो हो रहा है और ये पेज 2 के ऊपर भी वो शो कर रहा है। पहले नहीं कर रहा था, अब यहाँ पर ये। अब जितने भी अब आपकी शीट्स बनती जाएंगी डाटा की, ये 4 रोज़ जो हैं आपकी, ये हर किसी पर रिपीट होती रहेंगी। ये आपका रोज़ टू रिपीट एट टॉप आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये आपके यहाँ तक ऑप्शन हो गया। इसके अलावा अगर हम और प्रिंट की ऑप्शन कोई देखें, मतलब हम नॉर्मल डाटा था उसमें हम काम कर रहे थे, आपने स्पेसिफिक डाटा है उसको प्रिंट करना चाहते हैं। मतलब यहाँ बहुत सारा डाटा है, आप चाहते हैं कि आप यहाँ से आइटम नंबर 4 तक सिर्फ मेंशन करें। तो आपने इनको सेलेक्ट करें, Ctrl+P करें,
और यहाँ पर आप प्रिंट सिलेक्शन कर दें। तो ये हमने 4 तक सिर्फ सेलेक्ट किया था, तो वो सिर्फ 4 तक ही यहाँ पर मेंशन हो रहा है। इन केस अगर हम कहते हैं कि हमें सिर्फ 3 से लेके टोटल तक शो हो रहा हो, तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P करेंगे। तो ये तो प्रिंट टाइटल्स ऊपर वाला तो रिपीट हो रहा था, वो इस वजह से शो कर रहा है, और बाकी वो 3 से लेके टोटल तक जो हमने सेलेक्ट किया है वो सिर्फ उतना ही शो कर रहा है। तो ये प्रिंट सिलेक्शन का भी एक तरीक़ेकार है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आपकी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हमारे जनरल ऑफिसेज़ में इतना ही यूज़ होता है या इससे कुछ ज़्यादा भी होता है, तो वो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे इंशाल्लाह वो आप सीखते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह ताकि जब मैं मज़ीद इस तरह की ट्रिकी और छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूँगा आपकी आसानी के लिए, तो वो आपको नोटिफिकेशन में शो होती रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।